जय जगन्नाथ। आज का टॉपिक है, कोई आपके बारे में किसी से कुछ कह रहा है तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 9 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ कप्स का। वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जाने अनजाने आपकी तरफ, इनकी तरफ से कुछ ऐसा एक्शन हो चुका है जिस बात के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। जैसे यहाँ पे 3 कप छलक चुके हैं और अभी भी 2 ऑफ कप की एनर्जी इनको मिल सकती है। वैसे ही आपके पर्सन की तरफ से जाने अनजाने आपके जज्बातों को ठेस पहुँची है, जिसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है और आज भी वो चाहते हैं कि आप उनके साथ 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ जाएं। ये उनके दिल की ख्वाहिश ज़रूर है क्योंकि इनके दिल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार है। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी कनेक्शन में हैं। मतलब अगर ये पर्सन आपके प्यार को ठुकरा के किसी और की तरफ चले गए थे तो इनको शायद इसी बात का अफसोस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी सीधे 3 कप है जो छलक चुके हैं। तो आपका भी दिल टूटा है, इस पर्सन का भी दिल टूटा है और जिस पर्सन के साथ अगर ये पर्सन ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो कहीं ना कहीं शायद उस पर्सन का भी दिल टूट गया है, क्योंकि इस पर्सन ने उनकी दिल की बात नहीं मानी है। तो 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में तो थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है। तो ये पर्सन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कम बैक करना चाहते हैं या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा कि आपका इतना ज़्यादा दिल दुखाने के बाद अब ये कौन से मुंह से आपकी तरफ आए या फिर अपने प्यार का इजहार करे। फिर है द हर्मिट, वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। तो दोनों के बीच में शायद काफ़ी वक्त से साइलेंट मोड चल रहा है। तो जिनसे भी आपसे जुड़ी ये बातें करते हैं वो यही बताते हैं कि मैं उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ या फिर मेरी आज भी यही ख्वाहिश है कि हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले। तो खामोशी अगर चल रही है, ये पर्सन आपको मनाने के बारे में सोचते ज़रूर हैं और ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप दोनों के बीच में आए प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। ये शायद वो बातें अपनी तरफ से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है 7 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं उनके रास्ते में आपकी तरफ बढ़ने के लिए। मतलब दिल से तो ये पर्सन पैशनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन कई सारी दिक्कतें हैं और ये अपनी तरफ से उन प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। तो शायद इन्होंने आपको बता दिया है और आप भी रेडी हैं उनके साथ इन मुसीबतों का सामना करने के लिए, क्योंकि शायद आपको भी लगता है कि इस पर्सन के साथ ही आपका फ्यूचर है। तो ये शायद आपके बारे में यही बताते हैं कि वो मेरी हिम्मत बनता है या मेरी हिम्मत बांधती है, यानी कि
हर सुख दुख में वो मेरा साथ निभाने का जज्बा ज़रूर रखता है या रखती है। फिर है एट ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। अचानक से जैसे यहाँ पे बौछार हो रही है वांड्स की, वैसे ही आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली आपको लेके सोचते हैं और उनका यही मानना है कि आप दोनों के भी दिल में एक दूसरे के लिए ढेर सारा पैशन है। मतलब जो फीलिंग्स ये आपके बारे में फील करते, उनको लगता है कि आपके दिल में भी वैसे ही उनके लिए सेम जज्बात है। मतलब आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है, ये भी उनको लगता है। फिर है नाइन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये भी थोड़ा सा वैसा ही कार्ड है कि बस इनकी यही ख्वाहिश है कि ये आपसे टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जुड़े, जहाँ पे घर के बुजुर्ग होते हैं, पेट्स होते हैं, बच्चे होते हैं और एक कपल भी होता है। तो ये पर्सन आपको हस्बैंड वाइफ मटेरियल समझते हैं, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसके साथ ये ज़िंदगी ज़रूर बिताने का सपना देखते हैं, या फिर इनके दिल की चाहत है कि आप उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ जाएं। फिर है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये घोड़े पे सवार होकर जैसे अपने प्यार का इजहार करने जा रहा है, वैसे ही हो सकता है कुछ लोग हैं जो अभी भी सीक्रेट लवर बन के आपके इर्द गिर्द रहने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक अपने जज्बातों को आपके सामने रिवील नहीं किया है और ये यही सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें आपको बता देना है कि ये आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं। फिर है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे अगर दोनों के बीच में कुछ बहस हुई है तो ये उस बहस को लेके काफ़ी ज़्यादा अफसोस जताते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आप दोनों की वजह से अगर घर में कुछ प्रॉब्लम हो गए हैं तो ये पूरा ब्लेम खुद के ऊपर लेते हैं और उन्हें यही लगता है कि इनको यही सब मसले सॉर्ट आउट करने चाहिए, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। और फाइनल कार्ड है फाइव ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो जिनसे भी आपसे जुड़ी ये बातें करते हैं उनको यही पूछते रहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए कौन सा सही एक्शन होगा उसकी तरफ बढ़ने के लिए। मतलब अगर नो कम्युनिकेशन है तो इनको क्या करना चाहिए, अगर फैमिली के मसले हैं तो क्या करना चाहिए, और इन जनरल अगर कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन में भी है और वापस आना चाहता है तो भी क्या करना चाहिए। तो आपसे जुड़ी कई सारी बातें हैं जिनको लेके जब ये सोचते हैं तो इन्हें यही लगता है कि गलती कहीं ना कहीं इनकी तरफ से ज़्यादा ही है और ये आपको सच्चे दिल से शायद अपने प्यार का इजहार भी करना चाहते हैं। और कुछ लोग हैं जो सच्चे दिल से माफ़ी मांगने के बारे में भी कुछ डिस्कस कर रहे हैं। फिर है फ्रीडम। आपके साथ इस रिश्ते में उनको हमेशा एक कंफर्ट जोन मिला है। मतलब उनको लगता है कि उनकी खुशियों की चाबी अगर किसी के पास है तो वो है आप। कहीं ना कहीं आपने इनके दिल को छू लिया है, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके दिल में जो जज्बात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के लिए हैं। ऐसी भी कुछ एनर्जी ये आपके लिए फील करते हैं। फिर है स्पार्क। यहाँ पे थोड़ा सा स्टार कार्ड को लेके आप कह सकते हैं ये कार्ड है, तो आपकी तरफ अट्रैक्शन लेवल काफ़ी ज़्यादा है इनका, यानी कि इनको खुद नहीं पता ये इतना ज़्यादा आपकी तरफ क्यों खींचे चले आते, लेकिन आपके प्यार का जादू ज़रूर इनके सिर चढ़ के बोल रहा है। काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन है और ये सोचना बंद नहीं कर सकते आपको जब भी ये मिस करते हैं। तो यही बातें बोलती है कि उसमें कुछ जादू है कि मैं अपने आप को संभाल नहीं सकता या फिर कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसी कुछ बातें उन्हें आप में खास लगती हैं। फिर है मैजिक। यहाँ पे भी वही बातें हो रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये प्यार का जादू उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा सिर चढ़ के बोल रहा है, यानी कि आपने उनके ऊपर प्यार का जादू कर रखा है, जिस वजह से ये और कहीं पे अगर मतलब मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन में भी था तो भी ये पर्सन को लगता है कि आप ही उनसे सच्चा प्यार करते हैं, जिस वजह से ये उस प्यार की एनर्जी में दोबारा आपसे जुड़ रहे हैं। फिर है रिजॉइस। जो भी खुशियां हैं उनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही इनको मिल सकती हैं, यानी कि आप अपने धुन में रहने वाले इंसान हो सकते हैं, अपने में खुश रहते हैं, आपको बाकी दुनिया की कुछ फिक्र नहीं रहती, और ये जब भी आपके ख्यालों में खो जाते हैं तो इनको वही एनर्जी महसूस होती है कि ये भी आपके लिए वैसा ही फील करते हैं। मतलब आपका ख्याल इनके दिलो दिमाग में आते ही ये बाकी के प्रॉब्लम भूल जाते हैं। फिर है लाइट। उनकी डार्कनेस वाली ज़िंदगी में अगर कोई उजाला बन के आया है तो वो है आप। मतलब आपके प्यार का ही इनको सहारा है। आपने शायद कई बार इनको बहुत ज़्यादा हेल्प की है, इमोशनली सपोर्ट किया है, और मुश्किल में जब भी ये फंसे हैं आपने उनको ये एहसास दिलाया है कि आई एम विथ यू, डोंट वरी। तो आपने अपनी तरफ से हर एक मुसीबत में तो अपना रोल बेस्ट ही निभाया है, और इनको शायद इसी बात का अफसोस है कि ये उस बात को
महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने इनकी वजह से आपको फिर भी हर्ट ही हुआ है, जिसके लिए ये दिल से सॉरी फील कर रहे हैं। फिर है ट्रैवल, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे छोटी सी स्नेल है जिसका सफ़र आप कह सकते हैं कि अपनी स्पीड से आगे बढ़ रही है, वैसे ही आपके पर्सन भी आपकी तरफ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जिस रफ्तार से वो चाहते हैं कि आप दोनों की जर्नी साथ में शुरू हो, उतना स्पीड नहीं मिल रहा। मतलब कई सारे डिलेज आप दोनों के रास्ते में आ रहे हैं, जिस वजह से ये प्यार के रास्ते में काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना आप दोनों को भी करना पड़ रहा है। फिर है सेल्फ लव, तो खुद का ख्याल रखना या फिर खुद को इम्पोर्टेंस देना, ये शायद आपने उनको समझाया है। मतलब घर वालों का डिसीजन मानना ये अलग बात है, लेकिन पहले अपने दिल की सुनो। तुम्हारा दिल क्या चाहता है, तुम क्या चाहते हो या क्या चाहती हो, इस बात के ऊपर फोकस करो और फिर बाकी सब लोगों के डिसीजन के बारे में सोचो। ऐसी शायद कुछ समझदारी की बात है, हमेशा आप अपने पर्सन को समझाते आए हैं और ये पर्सन जानते हैं कि आप बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हैं। मतलब आप दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं, जो बातें इनको अच्छी लगती हैं। फिर है प्रॉस्पेरिटी, आपके साथ एक ऐसा फ्यूचर उनको इमेजिन होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही उनके रास्ते में इंतज़ार कर रही हैं और ये दिल से चाहते हैं कि उन खुशियों को आप उनकी ज़िंदगी में लेके आए। और ये होगा कैसे, यही वो सोचते हैं। और फाइनल कार्ड है गाइडेंस, जब भी ये मुसीबत में फंस जाते हैं तो शायद आप ही के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। आपकी बातों की वजह से कई सारे उनके ज़िंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व होने में उनको हेल्प मिल चुकी हैं और ये जानते हैं कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और शायद ये किसी पर्सन से अगर आपको लेके कुछ डिस्कस भी करते हैं तो भी उनसे यही सलाह मशवरा करते हैं कि आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए इस पर्सन को अपना बनाने के लिए। या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन में भी इंसान चला गया था तो वो यही पूछताछ करता रहता है कि इतना अच्छा पर्सन तो मुझे मिल गया है, अब मैं कैसे अपनी गलती सुधार सकता हूँ जिसकी वजह से वो मेरी ज़िंदगी में वापस आए। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है आप, और ऑलरेडी आपके पर्सन अगर आपको इग्नोर कर चुके हैं तो इस पर्सन को दिल से अफसोस हो रहा है और अपनी गलती सुधारने को लेके ये शायद आपसे जुड़ी कुछ बातें डिस्कस करते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।